बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिजिटल अतीक। मेरा नाम है अतीक अहमद। आज है हमारी ग्राफिक्स डिजाइनिंग की क्लास नंबर 18 और आज की क्लास में हम सीखेंगे कैसे आपने फाइल को एक्सपोर्ट करना है इन डिफरेंट फॉर्मेट्स लाइक पीएनजी, पीएसडी, जेपीजी और भी बहुत कुछ हम सीखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ऑल राइट, तो मेरे लैपटॉप की स्क्रीन पे आ जाएं। आप देख सकते हैं कि मैंने अपना जो चैनल का लोगो है डिजिटल अतीक, वो मैंने यहाँ पे ओपन किया हुआ है। अब जब भी आप इलस्ट्रेटर पे कोई चीज डिजाइन करते हैं तो आपको पता है कि आपने फाइल को कैसे सेव करना है, तो यहाँ फाइल में आके यहाँ से आप सेव कर सकते हैं। ठीक है, इस चीज का तो आपको ऑलरेडी आइडिया है। अब हम क्या करेंगे, हम जो भी फाइल या कोई यहाँ पे डिजाइन क्रिएट करते हैं तो उस फाइल को हम डिफरेंट फॉर्मेट्स में कन्वर्ट करते हैं डिफरेंट यूज के लिए। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं इस फाइल को सेव करता हूं तो फाइल में आता हूं, सेव एज, जिसकी शॉर्टकट की आपके पास शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस एस, इस पे क्लिक करते हैं और आपने कहाँ पे सेव करनी है। अगर क्लाउड में सेव करनी है तो यहाँ से आप क्लाउड में सेव कर सकते हैं, और अगर आपने कंप्यूटर में सेव करनी है तो मैं यहाँ से ऑन योर कंप्यूटर इस पे क्लिक करता हूँ और यहाँ से मैं एक फोल्डर सिलेक्ट कर लेता हूँ, ये वाला फोल्डर में सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे आपने फाइल का नाम देना है। तो जैसे मैंने आपको पहली क्लास में बताया था कि आपने फाइल का नाम कैसे देना, तो यहाँ पे भी हम फाइल का नाम दे लें। तो यहाँ पे लिखता हूँ क्लास 18। ठीक है, अब यहाँ पे नीचे देखें तो आपके पास सेव एज टाइप, कि आपने किस फॉर्मेट में सेव करनी है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास दिया गया है एडोबी इलस्ट्रेटर, आगे इसके एक्सटेंशन स्टार के साथ लिखा हुआ है एआई। ठीक है, मींस कि आप एडोबी इलस्ट्रेटर की फाइल सेव करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से एडोबी इलस्ट्रेटर का फॉर्मेट सेलेक्ट करें। और अगर यहाँ पे नीचे आ जाए आपके पास दिया, अगर आप यूज आर्ट बोर्ड, अगर आप आर्ट बोर्ड के साथ सेव करना चाह रहे हैं तो यूज आर्ट बोर्ड पे चेक लगा दें, नहीं तो इसमें चेक लगाने की कोई जरूरत नहीं है। आप यहाँ से फिर आप सेव कर दें। जब आप सेव करेंगे तो आपके पास यहाँ पे एक छोटा सा विंडो ओपन हो जाएगी, छोटी सी। इसमें देखें तो आपके पास वर्जन्स लिखा हुआ है कि आपने कौन से वर्जन में सेव करना है। तो यहाँ पे हमारे पास दिया गया इलस्ट्रेटर 2023-20 डिफरेंट फॉर्मेट्स हैं। लाइक यहाँ पे आप देखें, आप जो भी आपका वर्जन है CS4 है, CS6 है, जिसमें भी आप यहाँ से सेव कर सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद आपने यहाँ पे जो सबसेट फॉन्ट्स का दिया हुआ, या आपने 100% रखना, बाकी किसी चीज को आपने नहीं छेड़ना, और यहाँ से आपने ओके कर देना, तो आपकी फाइल सेव हो जाएगी। ठीक है, ओके, दोबारा मैं आता हूँ फाइल में, सेव एज में आता हूँ और ऑन योर कंप्यूटर अगेन क्लिक करता हूँ। अब देखें यहाँ पे आपके पास लिखा हुआ है कि आपके पास फाइल नेम फॉर्मेट्स कौन से हैं। तो यहाँ पे मेरे पास फाइल नेम में दोबारा से क्लास 1 कर लेता हूँ, क्लास 18 सॉरी, और आगे लिखा हुआ है सेव एज टाइप, मतलब आपने और कौन सी टाइप्स हैं इसमें। एक आपके पास दिया गया एडोब पीडीएफ, अगर आपने पीडीएफ में सेव करना तो आप यहाँ पे पीडीएफ पे चेक करके और यहाँ से सेव कर सकते हैं। इसके अलावा लिखा हुआ है आपके पास इलस्ट्रेटर ईपीएस फाइल। ठीक है, अब ईपीएस बेसिकली इनकैप्सुलेटेड पोस्टस्क्रिप्ट फाइल है आपके पास। ठीक है, और ईपीएस फाइल का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसमें आप जो है ना, वो अगर किसी इमेज को एम्बेड करते हैं तो आप किसी इमेज को, अगर आपकी इमेज रिप्लेस भी हो जाती है तो आपकी इमेज इस फाइल में सेव रहेगी। ठीक है, तो इस पर्पज के लिए हम ईपीएस फाइल यूज करते हैं। ये भी आपके पास एक वेक्टर फाइल ही है। इसके बाद दिया गया, अगर आपने एडोब इलस्ट्रेटर टेम्पलेट AIT में सेव करनी है तो आप इसमें सेव कर सकते हैं। नेक्स्ट फॉर्मेट आपके पास दिया गया SVG। ठीक है, SVG बेसिकली स्टैंड फॉर स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक्स। अगर आपने SVG फॉर्मेट में सेव करनी है तो इसमें कर सकते हैं। ये भी बेसिकली आपके पास एक वेक्टर ही है फाइल, और इसमें आप अगर अक्सर जो वेब डिजाइनिंग वाले प्रोजेक्ट्स होते हैं उसमें हम SVG फाइल लोगो के लिए या किसी और टेम्पलेट के लिए वहां पे इंपोर्ट करते हैं, तो ये SVG फाइल की भी काफी रिक्वायरमेंट है। इसके अलावा नीचे लिखा हुआ है SVG कंप्रेस्ड। ठीक है, अगर आप कंप्रेस्ड में करना चाहें तो कंप्रेस्ड में भी कर सकते हैं। ठीक है, ये थी इसके पास 4-5 आपके पास फॉर्मेट्स। ओके, अब ये तो हो गया आपने इसको एज अ सोर्स फाइल कैसे सेव करना है या एज अ वेक्टर फाइल कैसे सेव करना है। तो अब हमने इस पूरे आर्ट बोर्ड को या इस पूरे प्रोजेक्ट को एक्सपोर्ट करना है। मींस कि अगर मैं चाह रहा हूं इसके फॉर्मेट्स निकालूं, जेपीजी फॉर्मेट्स, पीएनजी फॉर्मेट्स, तो हम क्या करेंगे, फाइल में आते हैं, फाइल में आके नीचे आ जाए तो आपके पास दिया गया एक्सपोर्ट का ऑप्शन। अब एक्सपोर्ट के ऑप्शन में आगे 3 आपके पास ऑप्शन, एक्सपोर्ट फॉर स्क्रीन्स, एक्सपोर्ट एज, सेव फॉर वेब लेगेसी। तो हम एक्सपोर्ट एज में आते हैं। एक्सपोर्ट एज में आके आपने डायरेक्टरी सेलेक्ट करनी है, तो मैं यहाँ से दोबारा से कोई फोल्डर सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, और लेट्स सपोज मैं यहाँ से ये वाला फोल्डर सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब आपने यहाँ से फाइल का नाम देना है। ठीक है,
लेट्स सपोज यहाँ पे मैं दे देता हूँ फाइल क्लास 18, ठीक है। नीचे दिया गया आपके पास कि सेव एज टाइप। सेव एज टाइप में आप देखें तो आपके पास बाय डिफॉल्ट जेपीजी सिलेक्टेड। अगर मैं इस पर क्लिक करूं तो आपके पास डिफरेंट फॉर्मेट्स आ जाएंगे, लाइक ऑटोडेस्क रियल, ठीक है, सारे फॉर्मेट्स हैं। हम वन बाय वन फॉर्मेट को डिस्कस करते हैं। खैर ये जरूरी तो नहीं है, बट ये कि आपको आइडिया होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर्मेट दिया गया आपके पास ऑटोडेस्क रियल DWG DXF, ठीक है। बेसिकली ये एक ड्राइंग इंटर चेंज फॉर्मेट है। कंप्यूटर एडिट डिजाइन जो कैड सॉफ्टवेयर होते हैं, ऑटो कैड वगैरह, उनमें यूज की जाती है, ठीक है। खैर इसका इतना हमारा यूज नहीं है। इसके अलावा नीचे लिखा हुआ ऑटोडेस्क रियल DWG फाइल। ये भी बेसिकली एक ऑटोडेस्क की एक नेटिव फाइल है, कैड पर्पज के लिए यूज की जाती है, ऑटो कैड वगैरह इस तरह के सॉफ्टवेयर में यूज की जाती है, ठीक है। इस तरह नीचे लिखा हुआ आपके पास BMP, ठीक है। BMP बेसिकली बिट मैप फाइल फॉर्मेट है, ठीक है। और ये बेसिकली यूज की जाती है अगर आपकी रास्टर ग्राफिक्स है, ठीक है, तो उस पर्पज के लिए आप यूज कर सकते हैं इमेजेस वगैरह को भी। और इसके अलावा नीचे आ जाए आपके पास लिखा हुआ है CSS, ठीक है। CSS बेसिकली आपके पास कैस्केडिंग स्टाइल शीट होती है, जो अक्सर वेब डेवलपर या जो बूटस्ट्रैप्स का काम करते हैं, ठीक है, वो CSS को अच्छी तरह जानते हैं कैसे इसकी फाइल हम यूज करते हैं, ठीक है। इसके अलावा नीचे लिखी है आपके पास इनहांस्ड मेटा फाइल EMF फाइल, ठीक है। इस फाइल को बेसिकली हम विंडो फाइल फॉर्मेट भी कहते हैं, ठीक है। और ये डिजाइन की जाती है बेसिकली कि अगर आपकी इमेज या इलस्ट्रेशन में लार्ज अमाउंट ऑफ डिटेल है तो उसको भी ये सेव कर लेता है, ठीक है। और हाई क्वालिटी में सेव की जाती है इसमें भी। नेक्स्ट आ जाए तो आपके पास दी गई है JPG और आगे लिखा हुआ है JPG, ठीक है। JPEG और JPG एक ही चीज है बेसिकली। JPG बेसिकली स्टैंड फॉर जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप, ठीक है। और ये बेसिकली आप कह सकते हैं कि स्टैंडर्ड इमेज फॉर्मेट है। हम प्रीव्यू करने के लिए किसी चीज को JPG में मोस्टली एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है। इसकी सेटिंग भी हम अभी डिस्कस करते हैं, बाकी फाइल डिस्कस करके। नेक्स्ट आ जाए तो आपके पास दिया गया PNG स्टैंड फॉर पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स, ठीक है। और ये भी एक फाइल फॉर्मेट है। नेक्स्ट आ जाए आपके पास दिया गया फोटोशॉप PSD, ठीक है, फोटोशॉप डॉक्यूमेंट। या आप फोटोशॉप में भी सेव कर सकते हैं लेयर बाय लेयर, हम इसको अभी डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट दोबारा से SVG वही आ गया। आगे लिखा हुआ है आपके पास TIFF मींस के टैग इमेज फाइल फॉर्मेट। ये भी बेसिकली हम यूज करते हैं टू स्टोर रास्टर ग्राफिक्स, हाई क्वालिटी इमेजेस वगैरह को। नेक्स्ट आ जाए तो आपके पास लिखा हुआ है टारगा, ठीक है, टारगा TGA। अब टारगा जो बेसिकली ये भी एक फाइल फॉर्मेट है, बट ये सपोर्ट करता है 32 कलर बिट्स, मींस जो बाइनरी डिजिट्स है हमारे पास उसमें हम डिस्कस करते हैं 32 डिजिट्स कोड, ठीक है। इस अगर 32 बिट्स में आपके पास कोई है इमेज वगैरह तो उसको आप ये सेव कर लेगा, ठीक है। और बेसिकली ये ट्रू कलर फॉर्मेटिंग में यूज की जाती है फाइल। नेक्स्ट आ जाए आपके पास टेक्स्ट फॉर्मेट, अगर सिंपल आप टेक्स्ट फाइल में सेव करना चाहें। इसके बाद लिखा हुआ है विंडोज मेटा फाइल, अगर विंडो मेटा फाइल में करना चाहें तो आप इसमें भी कर सकते हैं, ठीक है। ये थी आपके पास सिंपल के फाइल फॉर्मेट्स क्या होते हैं, किसमें आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हम जो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे या जो हमारे पर्पज में है वो इनमें हमारे पास है एक JPG फाइल, PNG फाइल और PSD फाइल, ठीक है। JPG जैसे मैंने आपको बताया जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप। इस पे आके मैं क्लिक करता हूं, ठीक है। क्लिक करने के बाद अब यहां पे बेसिकली एक दो चीजें समझनी है आपने, लाइक यहां पे लिखा हुआ है यूज आर्टबोर्ड। अगर आपने जो डिजाइन क्रिएट किया है, अगर आपने आर्टबोर्ड के साथ एक्सपोर्ट करना है, इन सिंपल अगर मैं यहां से कैंसिल करूं, मैं चाह रहा हूं कि ये जो मेरा डिजाइन है, लेट्स सपोज ये आर्ट यहां से आर्टबोर्ड शुरू हो रहा है यहां तक, ये विद आर्टबोर्ड इसको एक्सपोर्ट करे, तो मैं क्या करूंगा, एक्सपोर्ट में आता हूं, एक्सपोर्ट एज, ठीक है। और यहां से मैं क्या कर लेता हूं, यूज आर्टबोर्ड, ठीक है। अब नेक्स्ट लिखा हुआ है आपके पास नीचे आल कि आपने सारे आर्टबोर्ड एक्सपोर्ट करने हैं या फिर यहाँ पे आपके पास रेंज लिखी हुई है। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास, मैं यहां से आर्टबोर्ड टूल ले रहा हूँ, शिफ्ट प्लस हो इसकी शॉर्टकट की है, हम आर्टबोर्ड टूल को बाद में डिस्कस करेंगे, अभी जस्ट मैं आपको समझा रहा हूँ। तो मैं यहां से इसकी एक कॉपी ले लेता हूँ, लेट्स सपोज मैं इसकी 3 कॉपीज ले लेता हूँ, ठीक है। अब फाइल में जाते हैं हम, एक्सपोर्ट एज। अगर आप चाह रहे हैं कि आप क्या करें, यूज आर्टबोर्ड भी करें, मींस के आर्टबोर्ड के साथ इसको एक्सपोर्ट करें, प्लस आप चाह रहे हैं कि पहले 2 आर्टबोर्ड या पहले 3 आर्टबोर्ड, तो आप यहां से रेंज डिफाइन करते हैं कि फर्स्ट 3 या फर्स्ट 2 या फर्स्ट 5 जितने भी आप करें यहां से आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल मैं अगर यहां से इसको
ऑल पे क्लिक करूं, ठीक है, और यहाँ पे मैं एक फोल्डर बना देता हूं जिसमें एक्सपोर्ट करना है हमने, और यहां से देता हूं मैं क्लास 18, ठीक है। यूज आर्टबोर्ड ऑल पे चेक लगाया और यहां से हमने एक्सपोर्ट करना है। जब आप एक्सपोर्ट करेंगे तब आपके पास एक जेपीजी ऑप्शन वाली विंडो ओपन हो जाएगी। इसमें आपने फर्स्ट ऑफ ऑल डिफाइन करना है कलर मोड, मीन के आपने आरजीबी, सीएमवाई के ग्रे स्केल। तो ये मैंने आपको बताया पहली क्लास में कि कैसे कौन सी आरजीबी कलर मोड हमने कब यूज करना है, ठीक है, और सीएमवाई के कलर मोड कब यूज करना है। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, पहली क्लास है, वो जाके देखें उसको। इसके बाद लिखा हुआ है आपके पास क्वालिटी, आपने फाइल की क्वालिटी कितनी देनी है। तो यहां से आपके पास देखें ये स्लाइडर दिया गया, अगर आपने स्मॉल रखना है, स्मॉलर फाइल, तो आप इसकी रेजोल्यूशन लो कर सकते हैं, और इसके अलावा यहां से भी आप जाएं तो मैक्सिमम, लो, हाई, मीडियम आप कर सकते हो। हम यहाँ से मैक्सिमम कर रहे हैं, ठीक है। और अगर आप इसको जो परसेंटेज है या जिसका दिया गया क्वालिटी अगर 10 रखना चाहें तब भी ठीक है। नीचे आगे आपके पास दिया गया ऑप्शन में कंप्रेशन मोड, इसको आप बेस लाइन स्टैंडर्ड ही रहने दें, स्टैंडर्ड, ठीक है। रेजोल्यूशन, ये समझने की चीज है कि रेजोल्यूशन कितनी होनी चाहिए। तो यहाँ पे हमारे पास देखें बाय डिफॉल्ट जो है ना वो 300 ppi होती है, ठीक है। बट हम क्या करते हैं, अगर ज्यादा रेजोल्यूशन में एक्सपोर्ट करना है तो हम अदर में आएंगे और यहाँ से हम वैल्यू डिफाइन करेंगे 400 या 500, जितनी भी आपने रखनी है। अब आगे यूनिट्स लिखा हुआ है पीपीआई, पीपीआई स्टैंड फॉर पिक्सल्स पर इंच। ये भी मैंने पहली क्लास में आपको ये चीज एक्सप्लेन की थी, पिक्सल पर इंच क्या होते हैं। अगर वो आपने क्लास नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके वो क्लास देख सकते हैं। एंटी एलियासिंग का कॉन्सेप्ट्स मैंने लास्ट जो हमारी क्लास थी टेक्स्ट बेस्ड, आई थिंक टाइप टूल था, उसमें मैंने थोड़ा सा कॉन्सेप्ट दिया था। अगर वो क्लास भी नहीं देखी तो आप नीचे जाके देख सकते हैं वो क्लास, एंटी एलियासिंग क्या होती है। हम बाय डिफॉल्ट इसको भी यही सेटिंग रहने देते हैं, और यहां से मैं कर रहा हूं फिलहाल 300, मींस कि इसको हम बाय डिफॉल्ट हाई कर लेते हैं 300 ppi पे। जब आप ये सेटिंग कर लेंगे, सिंपल है, आपने क्वालिटी एडजस्ट करनी है और यहां से रेजोल्यूशन देनी है जस्ट, और यहां से आपने ओके कर देना, ठीक है। जब आप ओके करेंगे तो ये क्या करेगा, इलस्ट्रेटर थोड़ा सा टाइम लेगा और आपकी फाइल को एक्सपोर्ट कर देगा, ठीक है। सो इट्स टेकिंग टाइम, स्पेशली जब आपके डिजाइन के पीछे बैकग्राउंड हो ना तो वो ज्यादा टाइम लेगा आपको, ठीक है। तो अगर मैं अब आपको आऊं दोबारा, ये देखें हमारे पास इसमें एक्सपोर्ट हो गई है, ठीक है। 3 हमारे पास आ गई। इसमें क्या हम क्लास 18 नाम दिया था, नंबर 01 जेपीजी, फिर 02 जेपीजी, 03 जेपीजी, हमारे पास 3 जेपीजी फाइल्स थी, ठीक है। ओके, ये तो था कि आपने जेपीजी को कैसे एक्सपोर्ट करना है, ठीक है। इसी तरह अगर आप इन दोनों को मैं कैंसिल करता हूं, ठीक है, और मैं यहां से इसको यहां से कैंसिल आउट कर देता हूं, ठीक है। अगर मैं दोबारा से आ रहा हूं आर्टबुक टूल लेके, ये मैं डिलीट कर देता हूं, ठीक है, और इसको भी मैं डिलीट कर देता हूं। ऑल राइट, अगर मैं सिर्फ एक आर्टबोर्ड को एक्सपोर्ट करता हूं तब भी आप एक आर्टबोर्ड को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। सिंपल फाइल में जाएं, एक्सपोर्ट एज जेपीजी फाइल फॉर्मेट सेलेक्ट करें, यहाँ से क्लास का नाम देते हैं जो भी आपकी क्लास रखनी है, ठीक है, और यूज आर्टबोर्ड कर लें तो आपकी ये फाइल भी एक्सपोर्ट हो जाएगी। हम थोड़ा सा आगे मूव करते हैं, सेव एज टाइप में आ जाए तो आपके पास नेक्स्ट फॉर्मेट है पीएनजी। पीएनजी मीन पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स, ठीक है। अब पीएनजी फाइल हम सेव करते हैं विद बैकग्राउंड भी और विदाउट बैकग्राउंड भी, ठीक है। विदाउट बैकग्राउंड हमारे पास ट्रांसपेरेंट फाइल होती है, ठीक है। अगर मैं यहां से पीएनजी सिलेक्ट करूं और यहां पे नाम दे देता हूं, फर्ज किया क्लास 18, ठीक है, क्लास 18.1, ठीक है। और आगे आ जाए, अगर आपने पीएनजी में उसी तरह सेटिंग है, अगर आपने यूज आर्टबोर्ड करना है तब आप आर्टबोर्ड भी कर सकते हैं, रेंज देनी है रेंज भी दे सकते हैं। हम यहाँ से यूज आर्टबोर्ड करते हैं और एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है। एक्सपोर्ट करेंगे तो अब यहाँ पे आपने एक छोटी सी चीज समझनी है, रेजोल्यूशन वही दी हुई है, अगर आपने कितने पीपीआई पे एक्सपोर्ट करना है, 300 पीपीआई, 400 पीपीआई पे, ठीक है। आगे नेक्स्ट दिया हुआ आपके पास एंटी अलियासिंग, ठीक है। ये वही चीज है जो मैंने लास्ट एक्सप्लेन की थी कि एंटी अलियासिंग में हम क्या करते हैं कि अगर आपके पास रास्टर्स इमेजेस हों या पिक्सेलेटेड हो तो हमको वेक्टर करने के लिए एंटी अलियासिंग इफेक्ट देते हैं। इसके अलावा नीचे लिखा हुआ आपके पास बैकग्राउंड कलर। अब यहाँ पे हम अगर वाइट सेलेक्ट करें तो कोई भी इसमें देखें विंडो में अप्लाई नहीं हो रहा। उसकी रीजन क्या कि हमने पीछे बैकग्राउंड ब्लैक लिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं यहां से इसको रिमूव करूं, लेट्स सपोज बैकग्राउंड, और फाइल में आके एक्सपोर्ट एज में आते हैं और यहां से मैं पीएनजी सिलेक्ट करूं, ठीक है, और एक्सपोर्ट में आता हूं। अब देखें यहां पे लिखा हुआ रेजोल्यूशन 300 ppi,
बैकग्राउंड कलर आपने कौन सा देना है, तो यहां से हम ट्रांसपेरेंट भी दे सकते हैं, ट्रांसपेरेंट मीन जिसका कोई बैकग्राउंड ना हो, ठीक है। इसके अलावा हम दे सकते हैं व्हाइट में, अगर व्हाइट में एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं इस तरह अगर दे सकते हैं। आप ब्लैक में एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं तो आप यहां से कर सकते हैं, ठीक है। ट्रांसपेरेंट में करेंगे तो आपके पास कोई बैकग्राउंड नहीं है। अगर मैं इसमें ट्रांसपेरेंट में करता हूँ और ओके करता हूँ, मोस्टली हम पीएनजी को ट्रांसपेरेंट में एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास एक्सपोर्ट होगी और आपके पास ये पीएनजी फाइल आ गई। अगर मैं इसको सिंपली ड्रैग करूं इलस्ट्रेटर में, ठीक है, देखिए अब ये आपके पास ट्रांसपेरेंट फाइल है, मीन इसका कोई बैकग्राउंड नहीं, आप आगे पीछे मूव इसको कर सकते हैं, कहीं भी इसको प्लेस कर सकते हैं, ठीक है। ऑलराइट, मैं इसको कंट्रोल जी कर रहा हूं। अब बात करते हैं कि ये तो आपने एक पीएनजी एक्सपोर्ट कर दी। अब फाइल में दोबारा जाते हैं, एक्सपोर्ट एज, ठीक है। अब नेक्स्ट जो फॉर्मेट है बेसिकली आपके पास वो है पीएसडी, फोटोशॉप डॉक्यूमेंट। इस पे अगर मैं चेक लगाता हूं, ठीक है, अगर आपने फोटोशॉप डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है यूज आर्टबोर्ड, तो यूज आर्टबोर्ड क्लिक करें, ठीक है। एक्सपोर्ट में आए, एक्सपोर्ट पे आने के बाद रेजोल्यूशन सिलेक्ट करें, तो मैं यहां से 300 कर रहा हूं। अब यहाँ पे एक चीज समझने वाली है, अगर आपने फ्लैट इमेज जस्ट आपने फोटोशॉप डॉक्यूमेंट में लेके आनी है तो आप फ्लैट इमेज पे मींस कि अपना सारा डिजाइन जो फ्लैट इमेज में लेके आना है, बट हमने क्या करना है, हमने लेयर बाय लेयर काम करना है, ठीक है। मींस कि अब इस डिजाइन में अगर आप देखें ना इस लोगो में, ठीक है, तो अगर मैं इसको अनग्रुप करूं, अब इसको भी अनग्रुप करता हूं, ठीक है। अब इसकी एक लेयर है, ठीक है, इस वाले की एक लेयर है, इस वाले की एक लेयर है और इस वाले की एक लेयर है। हम फोटोशॉप में लेयर बाय लेयर काम करते हैं। जब हम फोटोशॉप को डिस्कस करेंगे, उसका कोर्स करेंगे, तो आपको पता चलेगा लेयर बाय लेयर क्या होता है, वर्किंग क्या होती है, ठीक है। खैर मैं इसको कंट्रोल जी कर रहा हूं। लेयर बाय लेयर हम इसलिए करते हैं बिकॉज हमने फोटोशॉप पे काम करना लेयर बाय लेयर। अगर हम किसी एक लेयर पे काम करते हैं, लेट्स सपोज मैं यहाँ पे ए लेयर पे काम करता हूँ, मींस कि इसका कलर चेंज करना चाह रहा हूं, तो आपके लिए जरूरी है कि सारी लेयर्स आपकी इंडिविजुअल हो, ग्रुप्स ना हो, ठीक है। तो मैं इसको कंट्रोल जी कर देता हूँ। ओके, दोबारा से आता हूँ फाइल में, एक्सपोर्ट एज, और यहां से सिलेक्ट कर लेते हैं हम पीएसडी फोटोशॉप डॉक्यूमेंट, ठीक है, और यूज आर्टबोर्ड कर लेते हैं। एक्सपोर्ट पे आगे क्लिक करते हैं तो आपके पास आगे कुछ विंडो ओपन हो जाएगी। रेजोल्यूशन अगेन से 300 ppi। राइट लेयर्स, अब हमने यहां से फ्लैट इमेज में राइट लेयर्स करना है, जिसमें हम क्या करेंगे, प्रिजर्व टेक्स्ट एडिबिलिटी के मतलब आप टेक्स्ट अपना एडिट कर सकते हैं, जो टेक्स्ट की लेयर है वो एडिटेबल रहेंगी। मैक्सिमम एडिबिलिटी, ठीक है, और नीचे एंटी अलियासिंग ये बाय डिफॉल्ट है, और यहां से आप ओके कर दें। जब आप ओके करेंगे थोड़ा सा टाइम लेगा ये, बट आपकी फाइल एक्सपोर्ट हो जाएगी किसमें, पीएसडी में, फोटोशॉप डॉक्यूमेंट में, ठीक है। फिर आप वो फाइल फोटोशॉप में ओपन कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे आ जाऊं तो देखिए आपके पास ये पीएसडी फाइल आ गई है। अब आप इसको फोटोशॉप में ओपन कर सकते हैं, बट मैं यहाँ से आगे मूव नहीं कर रहा फोटोशॉप में, बिकॉज ये एक इंडिविजुअल कोर्स है, आप उसमें कंफ्यूज हो जाएंगे। अभी जस्ट देखेंगे फाइल्स को हमने कैसे कन्वर्ट करना है डिफरेंट फॉर्मेट्स में, ठीक है। ऑलराइट, अब बात करते हैं कि अगर आपके पास लेट्स सपोज मैं यहां से 2 आर्टबोर्ड या 3 आर्टबोर्ड ले रहा हूं लाइक दिस, ठीक है, 3 आर्टबोर्ड मैंने ले लिए और इसका कलर मैं कर लेता हूं, लेट्स सपोज मैं अगर इन तीनों का इसका कलर कर लेता हूं मैं यहां से रेड, इसका कलर कर लेता हूं मैं यहां से ये वाला, ठीक है, और इसका कर लेते हैं हम यहां से ऑरेंज, ठीक है, और डिजिटल अतीक में हम कर लेते हैं इसको भी हम दे देते हैं आई ड्रॉपर से ये वाला कलर, ठीक है। बल्कि हम ये करते हैं कि इसको भी 2 कलर्स हो गए और इसको भी मैं दे देता हूँ लेट्स सपोज, ये वैसे मैं अपने से इसको कलर दे रहा हूँ, खैर कोई इतना इसमें नहीं है, जस्ट ये कि वाइट बैकग्राउंड पे हमें नजर आई ये चीज, ठीक है। ओके, इसको हम सारे को सिलेक्ट करके ये दे देते हैं, इस सारे को सिलेक्ट करके हम ये दे देते हैं, ठीक है, और इस सारे को हम सिलेक्ट करके ये वाला कलर दे देते हैं, ठीक है। और मैं इनका बैकग्राउंड रिमूव कर रहा हूं बैक पे, ठीक है। इन सब को सिलेक्ट करें आप सिंपली और यहां से बैक स्पेस का बटन प्रेस करें तो आपके पास बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा, ठीक है। अब हमने वहां पे देखा था कि आपने जेपीजी फाइल को जितने भी आर्टबोर्ड्स हों तो आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं एक टाइम में, बट अगर हमने पीएनजी फाइल को एक टाइम में एक्सपोर्ट करना हो तो कैसे करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वो भी पीएनजी ट्रांसपेरेंट फाइल में, ठीक है। ट्रांसपेरेंट फाइल में आपने कैसे 3 या 3 से ज्यादा आर्टबोर्ड को एक्सपोर्ट करना है, उसके लिए आप क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपके डॉक्यूमेंट या आर्टबोर्ड के पीछे बैकग्राउंड है उसको रिमूव कर दें। उसके बाद आपने आना है विंडो में आके आपने आना है किसमें, एसेस्ट एक्सपोर्ट पे आएंगे, ठीक है। आपके पास छोटा सा विंडो ओपन हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है।
अब असेस्ट एक्सपोर्ट में क्या कह रहा है, ड्रैग आर्टवर्क टू दिस पैनल टू जनरेट मल्टीपल असेस्ट, ईच ग्रुप इज एडिट एज एन असेस्ट। ठीक है, आपने जो भी अपना जो वर्क है ना, आप उसको एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं, सिंपली आपने क्या करना है, उसको सिलेक्ट करना है और यहाँ पे आपने ड्रैग कर देना है। ठीक है, अब बाय डिफॉल्ट इसमें काफी सारे मेरे पास ऑलरेडी एसेस सिलेक्टेड थे, बट मैं इन सबको, अब एक चीज यहाँ पे आपने ध्यान में रखनी है, जब आप चीज को यहाँ पे एसेस्ट में एक्सपोर्ट करेंगे तो आपने पहले अपना ऑब्जेक्ट ग्रुप कर लेना। तो मैं यहाँ से ग्रुप कर लेता हूँ, इन सब को मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से डिलीट कर देते हैं, ये हमें नहीं चाहिए अभी। ठीक है, मैं इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। इसको सिलेक्ट किया, सिंपली आपने यहाँ पे एक्सपोर्ट कर देना, ग्रुप करके करना, याद रखें ग्रुप करेंगे तो आपके पास एक एसेस्ट आएगा। ठीक है, अब ये वाला भी मैं क्या कर रहा हूँ, इस तरह कंट्रोल जी ग्रुप करके इसमें आके एक्सपोर्ट एसेस्ट में आके ड्रैग कर रहा हूँ, इसको भी कंट्रोल जी ग्रुप करके आपने इसमें ड्रैग करना है। ठीक है, अब ये आपके पास क्या होगी, 3 एसेस्ट आ गए। ठीक है, नंबरिंग वैसे एसेस्ट की मैंने पहले ली हुई थी, तो यहाँ पे आप नंबरिंग भी चेंज कर सकते हैं इस पे क्लिक करके। ठीक है, ओके, अब यहाँ पे आ जाए तो आपके पास 3 एसेस्ट दिए हुए, 1 2 और 3। ठीक है, और नीचे आ जाए तो आपके पास दिया गया यहाँ पे स्केल, स्केल के साथ आगे लिखें फॉर्मेट, कौन से फॉर्मेट में करना चाह रहे हैं, लाइक पीएनजी, पीएनजी 8, ये बाद में देखेंगे, हम सिंपल पीएनजी को डिस्कस करते हैं। ठीक है, यहाँ से आप फाइल का नाम दे दें जिसमें आप एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं, लाइक मैं अगर पीएनजी में एक्सपोर्ट करना चाहूँ तो उसके आगे एक्सटेंशन क्या आएगी, अतीक। ठीक है, और अब आपने जब एक्सपोर्ट करना है, ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम तीनों को एक्सपोर्ट करते हैं तो शिफ्ट की मदद से कंट्रोल की मदद से आप तीनों को सिलेक्ट करें। ठीक है, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से फॉर्मेट सिलेक्ट करें पीएनजी में या जिस टाइप में आप करना चाह रहे हैं, और यहाँ से आप एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे तो आपसे पूछेगा फोल्डर। तो मैं यहाँ से डिजिटल अतीक लोगो वाला सिलेक्टेड है फोल्डर, और यहाँ से मैं लेट्स सपोज मैं इसमें करता हूँ। ठीक है, न्यू फोल्डर, इस पे मैं क्लिक कर दिया, ये आपके पास फोल्डर का नाम आ गया, मींस कि ये आपके न्यू फोल्डर 2, यहाँ पे भी न्यू फोल्डर 2 आ गया। सिलेक्ट फोल्डर कर लिया और यहाँ से हम क्या करेंगे, एक्सपोर्ट। अब बेसिकली एक्सपोर्ट आपका हो चुका है, दोबारा आपने क्लिक नहीं करनी, आप आएंगे किस पे, इस पे आएंगे और ये देखिए आपके पास एक्सपोर्ट होके आ गया, मीन ये हमने 3 फाइल्स की थी। ठीक है, ये आपके पास पीएनजी में है, ये भी पीएनजी में और ये भी पीएनजी में। अब आपके पास बेसिकली ये 2 फोल्डर क्यों बने, 1x और 2x वाला। अगर आप यहाँ पे हैं तो आपके पास देखेंगे ये आपके पास हमने 2 सिलेक्ट किए थे यहाँ पे। ठीक है, मीन्स कि आपके पास ये वाली एक जो लाइन है और ये वाली है, इसमें 1x और 2x। ठीक है, खैर इसका कोई इशू नहीं है, अगर आप यहाँ से कैंसिल करें तो आप एक भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप फाइल का नाम देते हैं 1, ठीक है, जो भी है, स्केल दे दें जो भी रखना चाह रहे हैं। ठीक है, मतलब 2x क्यों लिखा है, 2x के नाम से आपका यहाँ पे फोल्डर बनेगा, 2x के नाम से फोल्डर बनेगा। और जो सुफिक्स में आप देखें नाम अतीक लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आऊं तो देखें आप जो फाइल की एक्सटेंशन है इसमें भी देखें साइड यहाँ पे लिखा हुआ है SS9 अतीक, तो मतलब एक्सटेंशन आपकी अतीक बन जाएगी और या लास्ट में आपका फॉर्मेट आ जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिकली मेथड था कि आपने अगर आपके पास 5-6 ज्यादा अगर आपने एक बार में पीएनजी ट्रांसपेरेंट फाइल में एक्सपोर्ट करना है, अच्छा जरूरी नहीं है ट्रांसपेरेंट फाइल में करें, आपके पास अगर बैकग्राउंड भी है ना, मीन लाइक अगर आप जेपीजी में भी करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से सिलेक्ट करें बैकग्राउंड, लाइक मैं यहाँ से ब्लैक करूं और इसको राइट क्लिक किया, अरेंज, सेंड टू बैक। ठीक है, इन सब को आप करें कंट्रोल जी ग्रुप। ठीक है, इसको मैं करूं यहाँ से डिलीट और इसको सिलेक्ट करके आप यहाँ ड्रैग करें। ठीक है, अब यहाँ से आप जेपीजी भी निकाल सकते हैं, लाइक यहाँ पे देखें फॉर्मेट्स आपके पास जेपीजी भी दिया हुआ है। ठीक है, ये आप जेपीजी के फॉर्मेट्स हैं, पीडीएफ में भी इवन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये मेथड था आपके पास, काफी टाइम सेविंग मेथड है ये वाला। वैसे तो हम फाइल में जाके हम एक्सपोर्ट में भी एक्सपोर्ट से ही करते हैं मोस्टली, अगर 1-2 फाइल एक्सपोर्ट करनी हो, बट ये वाला मेथड जहां तक मैं यूज करता हूँ एसेस्ट एक्सपोर्ट वाला, वो तब यूज करता हूं अगर आपके पास 15-20 डिजाइन एक ही फाइल में और आपने उन सभी डिजाइन की पीएनजी ट्रांसपेरेंट फाइल एक टाइम में ही एक्सपोर्ट करनी है। ठीक है, तो यहां तक थी आपकी आज की क्लास। आई होप सो कि आपको फॉर्मेट्स का आइडिया हो गया है, कैसे अपने फाइल्स को एक्सपोर्ट करना है डिफरेंट फॉर्मेट्स में, और फॉर्मेट्स की आपको उसके नाम भी याद हो गए। और अगर आपको कोई क्वेश्चन है, किसी भी लिहाज की क्वेरी है, तो नीचे कमेंट्स में पूछें। ठीक है, मैं डेफिनेटली आप सबको आंसर करूंगा। तो मिलते हैं फिर कल की क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।